अनरजिस्टर्ड फैमिलीज़ को कैसे रजिस्टर करना है, हाउस नोट फाउंड एरर आ रहा है और कमेंट्स में ऐसे और सवाल पूछे जा रहे हैं। हाउस कोड लगाने के बाद उन प्रेमिसेस को कैसे ओपन करना है और कहाँ से उसकी एडिटिंग शुरू करनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको चेक करनी है जिससे आपकी वो फैमिलीज़ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में चली जाएगी। आज इसी पर डिस्कस किया जाएगा और पार्ट 2 बनाया जा रहा है। और अगर आप इससे पहले की तमाम डिटेल्स को जानना चाहते हैं तो आप मेरी इससे पहले जो रीसेंट वीडियो मैंने अपलोड की है वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल दी है कि कैसे आपने अनरजिस्टर्ड मेंबर्स को रजिस्टर करना है, कैसे इन एरर्स को ख़त्म करना है। लेकिन फिर से ज़रूरत पड़ी कमेंट्स को देखते हुए कि पार्ट 2 बनाया जाए और इसमें बताया जाए कि कैसे आपको फैमिलीज़ को रजिस्टर करना है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर वक्त को ज़ाया किए। CHIs की काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो स्टिल हमें देखने को मिल रही हैं और उन्हीं को फाइंड आउट करने के लिए, उन्हीं को सॉल्व करने के लिए आज ये वीडियो बनाई गई है। और इसमें आप सीखेंगे कि कैसे आपने अनरजिस्टर्ड फैमिलीज़ को या हेड ऑफ़ द फैमिली को आपने डैशबोर्ड पे जाके उसको निकालना है, कैसे आपने फ़िल्टर अप्लाई करना है। और जब आप हाउस कोड कॉपी कर लेंगे तो उसके बाद आपको कैसे उस घर की डिटेल्स को ओपन करके चेक करना है और उसको कंप्लीट में लेकर जाना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ही आप सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपका पिछला तमाम जो पुराने वर्जन्स थे 4.3, 4.4, 4.5 और अब हम करंटली 4.6 यूज़ कर रहे हैं, तो पिछले तमाम वर्जन्स का आपका डाटा रिकवर हो। इसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, अगर आप डर रहे हैं अपने ऐप को अनइंस्टॉल करने में तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि ये जो आपने तमाम रजिस्ट्रेशंस की हैं ये ऑनलाइन आपके नाम पे इस कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर ने इतनी रजिस्ट्रेशंस की हैं, ये सेव हो चुकी हैं हर एक के नाम से। इसलिए आपने देखा कि कैसे हमने बार बार वर्जन्स को जो है डाउनलोड किया और उनको यूज़ किया, तो हमारे पिछले रिकॉर्ड भी हमें शो हो रहे हैं। लेकिन उनमें एरर ये आ रहा है कि जब हम उनकी डिटेल्स को ओपन करते हैं तो आगे आ जाता है हाउस नोट फाउंड अगेंस्ट दिस कोड। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपने पुराने हाउसेस की रिकवरी करनी है। हो सकता है आप वही हाउस कोड कॉपी कर रहे हों जो आपके पुराने किसी वर्जन में आपने रजिस्टर किया हो, लेकिन अभी आपने उसको जो है वो सिंक नहीं किया। इसलिए आपको मेरी ये एडवाइस है कि अगर आपके ये एरर आ रहा है तो आप अपनी ऐप को अनइंस्टॉल करें बिला झिझक, बगैर किसी टेंशन के, और दोबारा से इसको इंस्टॉल करें। जब आप अपना आईडी कार्ड लिखेंगे, अपना पासवर्ड लगाएंगे तो फ़ौरन आपकी तमाम रजिस्ट्रेशंस उसमें हो जाएंगी। उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा कि जैसे ही आपने ऐप को इंस्टॉल दोबारा से करना है तो आपने अपनी आईडी कार्ड नंबर लिखना है, पासवर्ड लिखना है। लॉगिन करने के बाद आपने डाटा सिंक्रोनाइजेशन के ब्लॉक में जाना है और वहाँ पे हाउसेस सिंक लिखा होगा, हाउसेस डाटा लिखा होगा लास्ट पे, और उसको आपने क्लिक करते जाना है। पहली दफ़ा जब आप क्लिक करेंगे तो ऑलमोस्ट 50 हाउसेस आपके सिंक हो जाएंगे। कौन से? वही जो आपने स्टार्टिंग पे रजिस्टर किए थे। उसके बाद आपने दोबारा से फिर उसी ब्लॉक को क्लिक करना है और फिर से आपके अगले 50 हाउसेस सिंक हो जाएंगे और आपको ऊपर शो हो रहे होंगे कि टोटल रजिस्ट्रेशंस आपकी इतनी हो गई हैं। आपने उस ब्लॉक को तब तक प्रेस करते रहना है जब तक आपके टोटल हाउसेस आपको वहाँ पे शो नहीं हो जाते। बल्कि इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने टोटल कितनी प्रेमिसेस को रजिस्टर किया है। और उसके बाद आप फ़िल्टर को अप्लाई करते हुए, हर माह का फ़िल्टर अप्लाई करते हुए अपनी टोटल पॉपुलेशन भी चेक कर सकते हैं। आप एक पेज लें और उस पर लिखते जाएं, एक माह का फ़िल्टर अप्लाई करें, उसकी टोटल पॉपुलेशन लिखिए, रजिस्टर्ड मेंबर्स को देखें, अनरजिस्टर्ड को देखें, वो वहाँ पे लिखें। फिर नेक्स्ट मंथ का करें, उसका भी लिखें। इसी तरह ऑनवर्ड 2-3 माह जो नेक्स्ट हैं वो भी लिखें और उनको टोटल करके इस तरह आप अपनी टोटल आबादी भी देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये है कि जैसे ही आपने हाउस कोड कॉपी करना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि हाउस कोड कॉपी करने के बाद अब आप उस प्रीमिसेस को जो है वो अनकम्प्लीट से कंप्लीट की तरफ ले जाने को हैं।
तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि जैसे ही आपने हाउस कोड कॉपी कर लिया, आपका वो हाउस जो है वो ओपन हो चुका है, उसकी डिटेल्स ओपन हो चुकी हैं, तो आपने सबसे पहले जो प्रीमिसेस प्रोफाइल है, पहला ब्लॉक है, वहाँ पे जाके उस घर को हाउस नंबर देना है, क्योंकि ये हाउस नंबर वाली जो ब्लॉक था ये बाद में आया था। हमारे काफ़ी ऐसे घर थे जिनको हम हाउस नंबर नहीं दे पाए थे। तो आपने क्या करना है कि जैसे ही आपने हाउस कोड कॉपी करने के बाद उस घर को ओपन करना है, आपने सबसे पहले उसको हाउस नंबर दे देना है और याद रखना है आपने कि ये हाउस नंबर मैंने इसको दे दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने लिविंग स्टेटस में जाना है। बाजुका कैसे होता है कि हमने एक फैमिली में, मतलब फॉर एग्जाम्पल घर के 14 अफराद हैं, उसमें जो है वो 3 जोड़े शादीशुदा हैं, एक पेरेंट्स का है और 2 जो है वो बेटे हैं और उनकी आगे फैमिलीज हैं। तो हमने लिखा होता है कि 3 फैमिलीज हैं इस घर में और आईडी कार्ड हमें जस्ट एक का ही मिला होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप एक आईडी कार्ड की बिना पे सबको उसके साथ ऐड कर देते हैं, लेकिन लिविंग स्टेटस में आप 3 फैमिलीज लिखते हैं, तो इस तरह से आपकी 2 फैमिलीज अनरजिस्टर्ड में चली जाती हैं। सो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप एक ही सरबरा के सरपरस्ती में सबको डाल रहे हैं, 13 अफराद को या 11 अफराद को, 10 अफराद को, तो फिर आपने एक ही फैमिली लिखना है। लेकिन अगर आपको उन 3 शादीशुदा जोड़ों के आईडी कार्ड मिल चुके हैं, तो फिर आपने उनकी 3 फैमिलीज वहाँ पे ऐड करनी है, वरना आप एक ही फैमिली ऐड करेंगे लिविंग स्टेटस में। ऐसा हुआ है, ऐसा मैंने भी किया था कि मैंने 2 फैमिलीज ऐड की हुई थी, लेकिन आगे जो है वो आईडी कार्ड मेरे पास जस्ट हेड ऑफ द फैमिली एक ही पर्सन था जिसका मौजूद था और बाकी सबको मैंने उनकी सरपरस्ती में ऐड किया हुआ था। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लिविंग स्टेटस में भी एक ही फैमिली लिखें। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद आपने ओपन करना है फैमिली प्रोफाइल को, जहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें कौन हेड ऑफ द फैमिली है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पर दिया होगा। उसके बाद आपने हेड ऑफ द फैमिली के बाद आपने फ़ौरन ओपन करना है फैमिली डिटेल्स को। फैमिली डिटेल्स में आपने चेक ये करना है कि टोटल इस घर के या इस फैमिली के कितने मेंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल 10 मेंबर्स हैं। अब आपने इस ब्लॉक को बंद कर देना है और बंद करने के बाद आपने अब ब्लॉक को ओपन करना है मेंबर रजिस्टर्ड को, जो मेंबर्स प्रोफाइल है ना, हर मेंबर को ऐड करने के लिए हम उस पर क्लिक करते हैं। तो मेंबर्स वाले ब्लॉक को आपने ओपन करना है और वहाँ पे देखना है कि क्या फैमिली डिटेल्स में जो 10 अफराद हैं वो आपने 10 के 10 यहाँ पे रजिस्टर्ड किए हैं, और अगर किए हुए हैं तो ठीक है, और अगर नहीं किए हुए, फॉर एग्जांपल वहाँ 10 थे और यहाँ पे आपको 8 देखने को मिल रहे हैं, 7 देखने को मिल रहे हैं, तो आपने देखना है कि वो कौन से 3 अफराद हैं जो यहाँ पर हमने ऐड नहीं किए। अब यहाँ भी एक मिस्टेक हो सकती है, हो सकता है बहुत सारी CHIs ने साथ रजिस्टर्ड ना रखा हो, ना पता हो कि इस फैमिली में ये 3 अफराद का क्या नाम था जो आपने ऐड ही नहीं किया। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप या तो उस घर को विजिट कर सकते हैं, या जो हेड ऑफ द फैमिली में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि घर में टोटल 10 अफराद हैं, तो मेरे पास 7 अफराद के नेम्स मौजूद हैं, बाकी 3 अफराद का नाम मुझे काइंडली बता दीजिएगा। इंट्रोडक्शन आपने कुछ इस तरह से कॉल पे अपना करवाना है कि मैं हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। कुछ अर्सा पहले आपके घर मैंने हेल्थ सर्वे किया था और उसकी जो फैमिली प्रोफाइल है वो कंप्लीट नहीं है, जिसके लिए मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। तो वो आपसे ज़रूर कोऑपरेट करेंगे जो आपके फैमिलीज़ होंगी, और आपने उनसे पूछना है कि मेरे पास 7 अफराद, उनके ये नाम हैं, ये मेरे पास मौजूद हैं, बाकी 3 अफराद का नाम भी बता दें। तो इस तरह आप उस घर को कंप्लीट कर सकते हैं, उन फैमिली मेम्बर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और याद रखिए, जस्ट आपने उनको ऐड मेंबर करके उनका नाम और उनका रिश्ता नहीं लिखना सरबरा के साथ, बल्कि आपने उसकी एजुकेशनल प्रोफाइल, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, हेल्थ स्टेटस, आपने ये सारे ब्लॉक्स को फिल करना है, वरना आपका ये घर फिर से अनकम्प्लीट में चला जाएगा। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी और आप जान गए होंगे कि कैसे आपको इस घर को एडिट करना है। हर एक की हेल्थ प्रोफाइल, हर एक का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आपने सारी चीज़ें चेक करनी है। अगर, क्योंकि ये डिजिटलाइज सिस्टम है, इसमें आप छोटी सी भी मिस्टेक करेंगे,
जो ऐप है, सॉफ्टवेयर है, वो आपकी मिस्टेक को डिटेक्ट कर लेगा और वो हाउस रिजेक्टेड में चला जाएगा या फिर वो अनरजिस्टर्ड में चला जाएगा। इसलिए आपने मेक श्योर करना है हर मेंबर की प्रोफाइल को ओपन करके कि क्या आपने उसके वो चारों ब्लॉक्स फिल किए हुए हैं। आप ये यकीन दहानी कर लेंगे कि आपके तमाम मेंबर्स अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। जितने फैमिली डिटेल्स में थे उतने ही मेंबर्स में मौजूद हैं। तो आपने डाटा सिंक्रोनाइजेशन पर जाना है और हाउसेस को अपलोड कर देना है, दोबारा से उसको सिंक कर देना है। अब यहाँ पर कुछ हमारी CHI क्वेश्चन कर रही थी कि क्या लोकेशन का मसला बनेगा। तो लोकेशन का मसला हम जानते हैं कि शुरू पे भी बना था जब ऐप में बहुत ज़्यादा एरर आ रहे थे। बाज़ात हम एक घर में एंट्री कर रहे होते थे और वहाँ पे ऐप नहीं चलती थी तो हम मैनुअली लिख लेते थे, उसके बाद हम नेक्स्ट घर में जाते थे। ठीक है, तो इससे लोकेशन का नो डाउट मसला बना, लेकिन हमने इसके अल्टरनेटिव बहुत सारे अंदर रखे हुए हैं। ऐप की वजह से ही ये अल्टरनेटिव मौजूद हैं कि अगर लोकेशन नहीं तो हमने एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस नहीं, अगर एड्रेस आपसे मिस्टेकनली इनकरेक्ट हो चुका है तो आपने उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। इस तरह से मेडिसिन की टेंशन आपने नहीं लेनी कि मेडिसिन पहुंचने में कहीं कोई दुश्वारी ना हो, बल्कि आपने इन 3-4 चीज़ों में से जो भी सही लिखा होगा, और अगर सारे लिखे हैं सही तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। और अगर इसमें से कोई भी, जैसे लोकेशन की हम बात कर रहे हैं कि अगर लोकेशन डिस्टर्ब हो जाती है तो वहाँ पर उस फैमिली का कॉन्टैक्ट नंबर और उसका एड्रेस मौजूद है। सो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप प्रेमिसेस नंबर घर पे ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा आप इस तरह से फैमिलीज़ को एडिट कर सकते हैं। और ये वीडियो उन CHIs के लिए है जिनकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, जो अपने टारगेट को अचीव कर चुकी हैं, लेकिन उनके कुछ मेंबर्स जो हैं वो अनरजिस्टर्ड में शो हो रहे हैं, इनकम्प्लीट फैमिलीज़ में हैं, इसलिए ये उनके लिए है। बाकी जो रजिस्ट्रेशन अभी कर रही हैं वो डेफिनेटली डोर टू डोर जाकर ही अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगी, ये उनके लिए बेहतर होगा। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपनी फैलोज़ के साथ भी शेयर करें और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़कर और उनका जवाब देते हुए। अल्लाह हाफ़िज़।